क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक श्रेणी के जिनके पास अवैध बालू का पैसा है वो तो मिनरल वाटर ही पिएंगे। किस पानी से नहाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये सच है कि विभिन्न जो दामोदर नदी हो, अजय नदी हो या अन्य जो नदियां हैं, उन नदियों से जिस तरह से बालू उत्तोलन हो रहा है, वैध घाट हो, अवैध घाट हो, अवैज्ञानिक पद्धति हो, सारे सरकारी नियमों को ताक में रख के जिस तरह से बालू उत्तोलन हो रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि अप्रैल महीने से आसनसोल शिल्पांचल में घोर पीने की पानी की तकलीफ से जूझना पड़ेगा आसनसोल की जनता को। हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, उठाते रहे हैं। आवाज उठाने का नतीजा भी हम लोगों ने देखा है कि जो लोग आवाज उठाते हैं उन पर हमला भी किया जाता है बालू माफियाओं के द्वारा। फिर तृणमूल कांग्रेस बालू माफियाओं के पक्ष में खड़ा भी होती है। पुलिस को बाध्य किया जाता है हम लोगों के खिलाफ ही एफआईआर करने को। ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा। हम लोगों के 2-3 दिन या 10-15 दिन जेल में रहने से यदि आसनसोल के लोगों को पीने का पानी मिल जाता तो हम लोग स्वेच्छा से इसके लिए तैयार थे। लेकिन ये विडंबना है कि आसनसोल की जनता को पीने का पानी नहीं दे पाएंगे ये लोग, चाहे आसनसोल नगर निगम हो, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट हो। जिस तरह से बालू हर घाट से उठाया जा रहा है और अप्रैल महीना से लोगों को पीने की पानी देने के लिए दिसंबर महीने से जो तैयारी करनी चाहिए पीएचई डिपार्टमेंट के द्वारा या आसनसोल नगर निगम के द्वारा, वो तैयारी भी नहीं की जा रही है। तैयारी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ और मिनरल वाटर पियो। गरीब लोग, गरीबों की नियति में ही लिखा हुआ है कि पानी के लिए आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे का खून बहाएं, मरते हैं मरे, क्योंकि कुछ लोगों को तो मरना ही है। जो क्रीमी लेयर में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आनी चाहिए, और उनके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि वो अगाध संपत्ति के मालिकाज हो गए हैं। और ये संपत्ति अपनी मेहनत से नहीं, बालू जो तस्कर हैं उनसे 60 गांठ से ये संपत्ति उन लोगों ने बनाई है। आसनसोल की जनता से मैं अपील करूंगा कि अभी भी समय है, जन जागरण का एक वातावरण तैयार हो, अन्यथा अप्रैल महीने के बाद आपके पास सब कुछ रहते हुए भी आप एक नागरिक के रूप में सुख शांति से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक आपके लिए सबसे बड़ी जो समस्या होगी कि आपके लिए पीने का पानी का अभाव होगा। पानी के लिए तरस जाएंगे आप। और ये जो परिस्थिति तैयार हो रही है ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है। ये बालू चोरों के द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 60 गांठ से ये माहौल तैयार किया गया। कुछ लोग करोड़पति बने, इसके लिए आपके जीवन में ये तकलीफ लाया गया। इन लोगों को याद रखना है आपको। मैं जानता हूं जब हम लोगों पर ये लोग झूठा मुकदमा करा सकते हैं तो किसी पर भी करा सकते हैं। मुकदमा ये कराते रहे, जेलों में लोगों को भरते रहे, लोगों पर हमला करते रहे, लेकिन आने वाले दिनों में आसनसोल की जनता जब मौका मिलेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनको जवाब देने का, तो उसके लिए कम से कम आसनसोल की जनता तैयार है। उस समय जब आपके घर घर जाएंगे ये लोग कि चाचा मुझे वोट दीजिए, मामा मुझे वोट दीजिए, भैया मुझे वोट दीजिए, मैं आपके घर का बेटा हूं, तब एक बार जरूर पूछिएगा कि तुम घर के बेटे बेटी थे तो जब विभिन्न घाटों से ये बालू उठाया जा रहा था उस समय तुम कहां थे? बालू माफियाओं के खिलाफ तुम लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? तुम तो मिनरल वाटर पीकर जिंदा रह गए, लेकिन हमारे घर के लोगों को तो तकलीफ भोगना पड़ा ना। ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन तो भगवान देता है और पानी भी कहीं ना कहीं प्रकृति ही हम देती है, तो ऑक्सीजन के अलावा अब आसनसोल में जीने के लिए आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा।
पीने का पानी भी आपको खरीद कर पीने की पानी की व्यवस्था करने की आदत अब डालनी पड़ेगी। जब तक ये जो जल्लाद कुछ लोग हैं जो अपनी